वहीं ज्ञानवापी सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया है। एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर क्या होगा, ओवैसी ने कहा है उम्मीद है कि 6 दिसंबर जैसी घटना नहीं होगी। ओवैसी ने कहा है कि उम्मीद है कि 23 दिसंबर जैसी घटना नहीं होगी। वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बाबरी जैसी घटनाओं की बाढ़ ना आ जाए, ये ओवैसी ने कहा है। आपको बता दें एएसआई सर्वे को लेकर, एएसआई की रिपोर्ट पर सार्वजनिक होने पर क्या होगा, ओवैसी का बयान। और ओवैसी ने कह दिया कि उम्मीद है 6 दिसंबर जैसी घटना नहीं होगी, उम्मीद है कि 23 दिसंबर जैसी घटना नहीं होगी। ओवैसी वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ओवैसी ने कहा। बाबरी जैसी घटनाओं की बाढ़ ना जाए, ओवैसी ने कहा। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। सर, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि देखिए एएसआई की सर्वे अगर सार्वजनिक होती है, एएसआई की रिपोर्ट, तो 6 दिसंबर जैसी घटना ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो और बाबरी जैसी घटनाओं की बाढ़ आ जाए। असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये प्रयास करते हैं कि कैसे भड़काऊ बातें की जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए। यहाँ कहीं किसी प्रकार की ना आंदोलन की घोषणा हुई है, न कोई कारसेवा की जा रही है, न किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन को गिराए जाने की कोई बातचीत हो रही है। लेकिन वो जानबूझ करके इस बात के लिए लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि लोग इस तरह की कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोहराई कि जो तमाम साक्ष्य हैं, जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, ये इस बात की चीख करके गवाही दे रहे हैं। तो बेहतर ये हो कि आगे बढ़कर के सांप्रदायिक सद्भाव की एक लकीर खींचिए और ऐसे स्थान जिन स्थानों को तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई है उसको स्वयं अपने आप ही हिंदुओं को सौंप दीजिए, ताकि उनकी भावनाओं का भी सम्मान रहे और किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया की आपसे अपेक्षा भी ना रहे। लेकिन फिर भी हिंदू सहृदय होकर के संयम के साथ, धैर्य के साथ कोर्ट के भीतर गया है। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सब स्वीकार करेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं कि कोर्ट के भीतर उनकी पराजय सुनिश्चित है, उनके पक्ष की पराजय सुनिश्चित है, इसीलिए जानबूझ करके वो लोगों को इंस्टिगेट करना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। राकेश जी, एक बड़ा सवाल है, आप सही कह रहे हैं कि या ओवैसी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उधर मुस्लिम पक्ष है वो लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। चलिए सुप्रीम कोर्ट से तो ये रहा कि उनका मामला तो खारिज हो गया, वो वहां सहयोग नहीं कर रहा है, वो चाबी नहीं दे रहा है, वो एएसआई सर्वे का विरोध करना चाह रहा है। आपको नहीं लग रहा कि ऐसे तो मामला लंबा खिंचेगा? फिर ये प्रयास ही यही है कि किसी तरह से इस पूरे मामले को कैसे लटकाया जाए, अटकाया जाए और भटकाया जाए। ये प्रयास लगातार होता रहा है। राम जन्मभूमि के मामले में भी हमने देखा है कि बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने में भी जब निर्णय की प्रक्रिया के मुहाने पर मामला पहुंच गया था, तब भी ये प्रयास किया जा रहा था। और उसमें कांग्रेसी लोग भी किस प्रकार से शामिल होते हैं वामपंथियों के साथ, इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ, कि किस तरह से कपिल सिब्बल खड़े होकर के इस बात की अपील कर रहे थे कि इसका फैसला जल्दी ना होने पाए। लेकिन हमारा इस देश की न्यायपालिका में पूरा भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी प्रक्रिया तेज गति के साथ आगे बढ़ेगी और जो सच है वो सामने होगा, वो उद्घाटित होगा, वो सबको स्वीकार होगा। लेकिन इस सच को जल्दी से जल्द निकल कर आने के लिए दोनों पक्षों को सहयोग करना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि दूसरा पक्ष लगातार इसको रोकने का, अटकाने भटकाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो भी ये सच जानता है कि जिस दिन ये निर्णय होगा वो निर्णय सत्य के पक्ष में होगा और सत्य तो शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ओवैसी भड़काऊ बयान दे रहे, माहौल को बेवजह खराब कर रहे, जबकि इस तरह का ना कोई आंदोलन की बात कही जा रही है, ना ही कोई कार सेवा यात्रा निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन बावजूद उसके ओवैसी इस तरह के बयान देकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं।